सालों पहले गांधी जी ने एक बात कही थी कि इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए धरती में पर्याप्त संसाधन है, मगर इंसान के लालच को पूरा करने के लिए सारा ब्रह्मांड भी कम पड़ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं वैशाली शर्मा लेकर आई हूँ एक खास पेशकश जिसमें हम आपको गांधी जी के एक तर्क की सार्थकता दिखाएंगे और बात करेंगे कचरे की। जी हाँ, कचरा कहिए, कूड़ा कहिए या कबाड़, इस रिपोर्ट को पूरा देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान किस हद तक गिर चुका है अपने लालच की वजह से। हिंदी में अपराध, मलबा, कबाड़, बेकार की वस्तु, अंग्रेजी में जंक वगैरह वगैरह, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ वही होता है जो कचरे का होता है। साफ शब्दों में कचरा शब्द का अर्थ इनके समानार्थी शब्दों के रूप में दिया जा सकता है। आज के समय में हमारे लिए कचरे को कहीं भी फेंक देना सामान्य है, मगर एक दिन यही कचरा हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बनने वाला है, क्योंकि इससे गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिससे हर दिन लाखों लोगों की जाने जा रही हैं। एक रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया के किसी देश में हर रोज बाढ़, भूकंप या और कोई कुदरती समस्या होती ही है। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं की मुख्य वजह कचरा है। इसी कारण कचरे को प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। लेकिन समस्याओं पर थोड़ी देर में आएंगे, पहले बात करते हैं कचरे के प्रकारों की। कचरे को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल कचरा और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो प्राकृतिक तरीके से खराब या टूट जाते हैं। दूसरे शब्द में उनका प्राकृतिक एजेंटों जैसे सूरज की रोशनी, सूक्ष्म जीवों, पानी, ओजोन आदि की मदद से होता है, जो इसे जैविक खाद में बदल देता है। इस तरह ये पदार्थ केवल प्राकृतिक सामग्री से युक्त पर्यावरण के लिए गैर विषैले हैं। ये सरल इकाइयों में बदल जाते हैं और फिर हम उनका उपयोग उर्वरक, खाद, बायोगैस और बहुत कुछ के रूप में करते हैं। इसलिए ये उन्हें पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। वही नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे निम्नीकरण पदार्थ हैं जो आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं। इन उत्पादों के साथ साथ गिरावट असंभव है, जो कि इसलिए जब वे लंबे समय तक रिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं और विघटित नहीं होते हैं, तो वे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सटीक उदाहरण है प्लास्टिक, रसायन, रबर, पेंट, बैटरी, धातु। नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट बिल्कुल भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, इसलिए उन्हें बदलने या प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं। पहला वो जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है और दूसरा वो जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। रिसाइकिल हो सकने वाले कचरे का एक आर्थिक मूल्य होता है, पर फिर भी उसे कचरे में फेंक दिया जाता है। ऐसे कचरे को रिकवर करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, पेपर, पुराना कपड़ा आदि। रिसाइकिल ना होने वाला कचरा ऐसा कचरा होता है जिसकी रिकवरी करने के बाद भी उसका कोई उपयोगिता मूल्य नहीं होता, इसलिए ये रिसाइकिल करने योग्य नहीं होता। जैसे कार्बन पेपर, थर्माकोल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट धरती पर इकट्ठा होता रहता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। माइक्रो पार्टिकल्स और गैस के रूप में जल, जमीन और वायु में मिलकर ये जीवों के शरीर में प्रवेश करता है और हानि पहुंचाता है। इसलिए इस तरह के कचरे का निस्तारण समझदारी से करना बहुत आवश्यक है, और उससे भी अधिक आवश्यक है ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम करना जिनसे इस तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पादित होता है। अब तक आप समस्या की गंभीरता को समझने लगे होंगे, मगर रुकिए, समस्या इतनी भी सरल नहीं है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से न सिर्फ भूमि प्रदूषित हो रही है, बल्कि वायु और पानी भी प्रदूषित हो रहे हैं। लाखों जीव जंतु ही नहीं, बल्कि खुद इंसान भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आइए आपको उत्तराखंड राज्य के एक छोटे से जिले नैनीताल के एक शहर का हाल बताते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि समस्या की गंभीरता का। गौला रोखर स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड की 4 हेक्टेयर जमीन कूड़े से पूरी तरह से पट चुकी है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि ट्रंचिंग ग्राउंड के बाहर डंप कूड़े के पहाड़ ने दूसरे ट्रंचिंग ग्राउंड का रूप ले लिया है। सफाई वाहन सड़क किनारे कूड़ा पलटकर लौट रहे हैं। गौला बाईपास तक आ गया कूड़ा भीषण दुर्गंध फैला रहा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने मार्च 2018 में वन विभाग की 4 हेक्टेयर जमीन 30 वर्षों की लीज पर नगर निगम को दी थी। यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपोस्ट प्लांट बनना था। सितंबर 2018 में प्रोजेक्ट को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिली। दिसंबर 2018 में शासन ने प्रोजेक्ट के अनुरोध प्रस्ताव को मंजूरी दी। तय हुआ कि प्लांट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाया जाएगा। कंपोस्ट प्लांट का सिविल वर्क साल 2020 में पूरा हो गया था। 1 करोड़ 50 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल, गार्ड रूम, ऑफिस,
शेड हाउस प्लांट के भीतर संपर्क मार्ग का काम कराया गया। कंपोस्ट प्लांट के 4 बार टेंडर के बाद कोई फर्म नहीं मिल पाई। बाद में पुराने कूड़े के निस्तारण और प्लांट निर्माण के लिए अलग अलग टेंडर की अनुमति मिली। ट्रंचिंग ग्राउंड 2 साल पहले ही भर गया था। बीच बीच में आग लगने से कूड़े का पहाड़ कम हुआ, जिससे राहत मिलती रही। ऐसे में कूड़ा बेतहाशा जमा हो गया। जून में कूड़े के दबाव से सीमेंट सरिया के पिलर वाली ट्रंचिंग ग्राउंड की सुरक्षा दीवार गिर गई थी। निगम ने जुलाई में डीएम के माध्यम से पेयजल निगम सचिव को पत्र लिखकर आंवला गेट चौकी के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पेयजल निगम को दी गई 49 हेक्टेयर जमीन से 4 हेक्टेयर भूमि 1 साल की लीज पर देने की मांग की। इतना सब होने के बावजूद अभी भी ट्रंचिंग ग्राउंड की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। कूड़ा इतना अधिक है कि हाईवे तक दुर्गंध से ग्रसित है। आसपास के इलाकों में कभी भी महामारी फैल सकती है और इसकी वजह से कितनी जानें जाएंगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये समस्या केवल धरती तक सीमित होगी, लेकिन विज्ञान और इंसान की मिलीभगत ने इस समस्या को दूसरे ग्रहों को तक भी पहुंचा दिया है। ताज़ा खबरों के हिसाब से मंगल ग्रह इस खतरे की जद में आ चुका है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। इंसान पिछले 50 साल से मंगल ग्रह पर कदम रखने को बेताब है। तब तक करीब 7000 किलो कचरा इंसान मंगल ग्रह पर फैला चुका है, लेकिन अभी तक लाल ग्रह पर कदम नहीं रख सका है। इंसानी कचरे की वजह से मंगल ग्रह अब कूड़ा घर में तब्दील होता नजर आ रहा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस कचरे में हार्डवेयर खराब हो चुके स्पेसक्राफ्ट और वो जो मंगल ग्रह पर क्रैश हो गए ऐसे रॉकेट शामिल है। इसमें खासतौर पर सोवियत संघ का मार्स ऑर्बिटर 2 भी शामिल है, जिसने साल 1971 में क्रैश लैंडिंग किया था। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता कागरी क्लिक ने मंगल ग्रह के सभी रोवर और ऑर्बिटर का विश्लेषण करके ये बताया कि मंगल ग्रह पर 15,694 पाउंड का मलबा अभी भी मौजूद है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि इंसान न केवल अपने ग्रह यानी पृथ्वी पर प्रदूषण फैला रहे हैं, बल्कि इन मलबों की वजह से नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा इकट्ठा किए गए नमूने भी दूषित हो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नासा का ये रोवर मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के सबूत तलाश रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें से ज्यादातर लाजमी है, क्योंकि ज्यादातर का इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षा में किया गया था। नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पर नमूनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जिसे वापस धरती पर लाया जाएगा। इस दौरान रोवर ने मंगल ग्रह पर फैले कचरे की भी तस्वीर को खींचा है। रोवर ने जून महीने में एक तस्वीर भेजी थी, जिसमें नजर आ रहा था कि दूर से एक प्रकाश आ रहा है। इसके बाद रोवर को उसकी जांच करने के लिए भेजा गया। कुछ सप्ताह के बाद नासा का रोवर होगवालो फ्लैट इलाके में पहुंचा तो उसने अच्छी क्वालिटी की तस्वीर खींची। इससे पता चला कि ये रहस्यमय प्रकाश एक थर्मल ब्लैंकेट से आ रहा है। इससे पहले नासा के इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ने एक तस्वीर खींची थी, जिसमें एक पैरासूट और कोन के आकार बैकशेल भी नजर आया था। मंगल ग्रह पर कई खराब हो चुके रोबोट भी मौजूद हैं। इसमें खासकर नासा का अपॉर्चुनिटी शामिल है, जो साल 2004 से लेकर 2018 तक सक्रिय था। इन सब की वजह से मंगल पर भी कचरा जमा होता जा रहा है। समस्या की बात हो और समाधान की नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस समस्या का समाधान इंसान को खुद ही कुछ आदतें सुधार के और कुछ मानकों का ध्यान रख के करना होगा। आइए आपको बताते हैं कि कैसे किया जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का निस्तारण। सबसे पहला तरीका है रिसाइकिल करना। जो कचरा रिसाइकिल करने योग्य होता है, उस कचरे को नगर निगम द्वारा इकट्ठा कर रिसाइकिल करने के लिए भेज दिया जाता है। रिसाइकिल करने के दौरान पुराना कूड़ा एक नए उपयोगी मटेरियल में परिवर्तित कर दिया जाता है। हालांकि आजकल पॉलीमर्स यानी बहुलकों गुणवत्ता बेहतर करने के लिए उनमें कई तरह के पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, जिन्होंने रिसाइकिल करने के प्रोसेस को पहले से जटिल बना दिया है। वहीं कुछ वेस्ट ऐसे भी हैं जो रिसाइकिल करने योग्य ही नहीं होते। दूसरा तरीका है कचरे को जला देना। जो कचरा रिसाइकिल नहीं हो सकता, उस कचरे को एक साथ जला दिया जाता है। कचरा जलाकर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है, परंतु कचरा जलाने से उत्पन्न होने वाली खतरनाक गैसें हमारी हवा को दूषित करती हैं और इसके दूरगामी परिणाम धरती पर जीवन के लिए खतरे हो सकते हैं। कचरे के निस्तारण का एक तरीका लैंडफिल भी है। इसमें कचरे के ढेर को जमीन के अंदर गहरा गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। समय समय पर इस कचरे के ऊपर मिट्टी डाली जाती है ताकि ये आसपास के पर्यावरण के संपर्क में न आए। लैंडफिल के लीक होने वाली खतरनाक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, परंतु अगर इस गैस का सही प्रबंधन न किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लैंडफिल में भरे कचरे का एक और बड़ा नुकसान है जल प्रदूषण।
बारिश का पानी जब मिट्टी से होता हुआ इस कचरे से गुजरकर भूजल तक पहुंचता है, तब तक इसमें कई खतरनाक माइक्रो पार्टिकल्स मिल चुके होते हैं जो नदियों, हैंडपंप आदि के पानी को दूषित करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे करें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कम। नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा निस्तारण के तमाम तरीकों के बारे में पढ़कर आपको ये तो पता लग गया होगा कि ये कचरा कितना भी मैनेज किया जाए, परंतु फिर भी हमारी पृथ्वी के लिए खतरा ही है। ऐसे में एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी ओर से कम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनाएं। ऐसा करने के लिए 3 पॉपुलर तरीके हैं जो जागरूक लोग अपना रहे हैं: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। आइए आपको एक एक करके तीनों को समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूस की। अमूमन लोग जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेते हैं, जितना वे इस्तेमाल नहीं करते उससे ज्यादा तो फेंकते हैं। ऐसे में खुद पर गौर करना जरूरी है कि कहीं आप भी तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ, तो अपनी धरती को बचाने के लिए आप आज ही ऐसा करना छोड़ सकते हैं। ये करना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए शॉपिंग करने के लिए घर से जूट आदि के बैग लेकर जाएं, ताकि बाजार से आपको पॉलिथीन घर न लानी पड़े। आजकल यूज एंड थ्रो पेन का काफी चलन है, उसे इंक पेन से बदलें। इस छोटे मगर प्रभावी कदमों से आप दुनिया में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। बात करें अगर रीयूज की, तो घर में आने वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को किसी न किसी रूप में रीयूज करके आप उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा बनने से रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए बाजार से आने वाले प्लास्टिक बोतल, जार, डब्बे आदि का उपयोग आप किचन या घरेलू सामान रखने के लिए कर सकते हैं। पुराने गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आदि को फेंकने के बजाय आप घर के छोटे को दे सकते हैं या फिर उन्हें एक्सचेंज ऑफर में नए आइटम से बदल भी सकते हैं। साथ ही इंटरनेट पर आप वेस्ट मटेरियल से कुछ कलात्मक चीजें बनाना सीखकर अपने घर की सजावट में उनका उपयोग कर सकते हैं। और आप बात करें अगर रिसाइकिल की, तो जो सामान आपके बिल्कुल किसी उपयोग का ना रहे और जो रिसाइकिल करने योग्य हो, उसे रिसाइकिल करना सुनिश्चित करें। ऐसे कचरे को इधर उधर फेंकने के बजाय कबाड़ी वालों को ही बेचें। इसके अलावा दुकान, प्रतिष्ठान, होटल ही नहीं, आवासीय इलाकों में हर घर में नीला और हरा रंग का 2 डस्टबिन रखना अनिवार्य कीजिए। हालांकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत ये हो भी रहा है। घरों में रहने वाले परिवार 2 डस्टबिनों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखेंगे। उन कचरों को डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले स्वच्छता मित्र या एजेंसी ले जाएंगे। इसके एवज में प्रतिमाह 50 रुपए शुल्क लिया जाएगा। हरा डस्टबिन में गीला कचरा, जिसमें रसोई का कचरा, फल के छिलके, सड़े फल, सब्जी, बचा हुआ भोजन, अंडे के छिलके आदि को डालना है। और नीला डस्टबिन में प्लास्टिक बोतलें, कागज, कप, प्लेट, पैकेट, अखबार, डिब्बे, बॉक्स, पुराने कपड़े आदि को डालना है। इसके अलावा बेकार कचरों की श्रेणी में आने वाले डायपर, सैनिटरी नैपकिन, पट्टियां, टिश्यू पेपर, रेजर, प्रयोग में लाई हुई सिरिंज, ब्लेड, स्लाइन की बोतलें आदि को कागज में लपेटकर सूखे कचरा वाले डस्टबिन में डालना है। यही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ भी 3R के सिद्धांत पर काम करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का ध्यान रखा जाएगा। रिड्यूस में प्लास्टिक पर रोक लगाने और उसकी जगह जूट के थैले, पेपर, फोम आदि का प्रयोग। रीयूज के तहत किसी वस्तु को फेंकने से पहले उसके दोबारा प्रयोग कर सकने और रिसाइकिल के तहत लोहा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कांच इत्यादि को इकट्ठा कर कबाड़ी वाले के मार्फत पुनः चक्रित करना। ध्यान रखें कि हमारी पृथ्वी मनुष्य के बोझ से पहले से ही त्रस्त है। उस पर कचरे का और बोझ लादना जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बदलती जलवायु और आए दिन अति संकट हमें संकेत दे रहे हैं कि अभी भी हम संभल जाएं। सरकारें तो अपना काम करती रहेंगी, लेकिन तब तक आइए हम और आप मिलकर अपने स्तर पर उठाए गए कुछ छोटे छोटे कदमों से एक बार फिर से अपनी पृथ्वी को हरा भरा और साफ बनाने में अपना योगदान तो सुनिश्चित करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे वर्तमान का ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी सवाल है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।